हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 और जिसमें हम सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज NCERT की स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर का नेम है हमारे पास रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को समझने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक नंबर्स पता हो। बेसिक नंबर क्या क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम n से डिनोट करते हैं और उसके अंदर सभी वो नंबर्स आ जाते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन हमारे पास यहाँ पर चलते रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सर होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम w से डिनोट करते हैं और उसमें जितने भी हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 0 1 2 3 4 एंड सो। ठीक है, गॉट इट? इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद चलते हैं सर तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स। क्या आ जाता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स में बेसिकली हमारे पास जैसे ये है ना, 0 1 2 3 4, ये सब हमारे पास होल नंबर्स है। इन होल नंबर्स में जब हम इस तरीके से इधर चलते हैं और माइनस वाले सारे हम लिख देते हैं तो हमारे पास इंटीजर्स कहलाएंगे। और माइनस वाले हमारे पास होते हैं यहाँ पर, माइनस वाले हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और जितने भी ये सब प्लस वाले होते हैं ये होते हैं सर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स। बताओ, इतनी समझ में आई चीज? इसके बाद आगे चलते हैं सर अपने रियल नंबर्स की तरफ। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमारे पास दो तरीके के नंबर आ जाते हैं, जितने भी हमारे रैशनल हैं, रैशनल प्लस जितने भी हमारे इर्रेशनल हैं, रैशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर्स का ही हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर कहलाता है। अब सर रैशनल नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रैशनल की। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं, इस तरीके की फॉर्म में होते हैं। और P और Q हमारे पास एक कंडीशन होती है कि P और Q दोनों क्या होंगे? वो होंगे सर हमारे पास यहाँ पर इंटीजर्स। और एक कंडीशन और है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास रैशनल आ जाते हैं। फिर आ जाते हैं सर इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर आ जाते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप P/Q में नहीं लिख सकते और ये बेसिकली हमारे पास जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, क्या होगा? डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वो कैसा होगा? वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। ठीक है जी, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग भी आप इसको बोल सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी √3, √2, 3.3333 एंड सो ऑन, जैसे कि 1.07, 007, 007, ये इस तरीके से है ना। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होता, 0 नहीं होता, वो हमारे पास यहाँ पर इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में बेसिकली सारे नंबर आ जाते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली डिविजिबल बाय, जो सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल होते हैं 1 से एंड नंबर इटसेल्फ, खुद से।
और इसकी एक चीज़ ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे तमाम इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर आ जाते हैं कि वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कि बेसिकली 1 से ज़्यादा हैं और 1 से ही डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल होंगे। जैसे 2 है, 2 को 1 से काट सकते हो, 2 से ही काट सकते हो। 3 है, 3 को 1 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो। 5 है, 5 को 1 से काट सकते हो, 1 से डिवाइड कर सकते हो और 5 से कर सकते हो। फिर आ जाता है सर हमारे पास यहाँ पर कंपोजिट नंबर्स। कौन से नंबर आ जाते हैं? उसके बाद आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स इसमें आ जाते हैं द नंबर्स which are divisible by 1 और itself, खुद से भी हो सकते हैं, 1 से भी हो सकते हैं, और अदर नंबर्स और नंबर कि वो ऐसे नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं, खुद से भी डिवाइड हो सकते हैं, औरों से भी डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 4, 6, 8, 10 एटसेट्रा। इसकी बात करूँ 1 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, और नंबर यानी कि 2 से भी है। 6 की बात करूँ 1 से भी है, 6 से भी है, और 3 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है। तो इस तरीके के नंबर यहाँ पर आ जाते हैं। अब सर बात करते हैं 1 क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार मार्क कर लेना। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ना तो वो हमारे पास यहां पर प्राइम है, ना ही वो हमारे पास यहां पर कंपोजिट नंबर है। बेसिकली यही हमारा एक ओवरव्यू था जिसमें सारे नंबर्स हमने पढ़ लिए। अब इसके सर हम चलते हैं एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज की तरफ, उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज गिवन है वो हमारे पास यहां पर गिवन है, इसको ओपन कर लेते हैं। ये रही सर, देखो फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर गिवन है जिसमें लिखा गया है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कि हर एक नंबर्स का बेसिकली आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, प्राइम फैक्टर्स का देखना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पर करना है। जैसे कि हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है वो करना है 140 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 140 का। तो आप ऐसे करो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन 140 करो। कैसे करते हैं? 70 2 35 2 7 5 और 7 1 ऐसे करेंगे। तो जो 140 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा वो आ गया सर 2 2 5 7। बताओ, ये इस तरीके से आपको करना है। इसका एक पार्ट और करके देखते हैं। सेकेंड है 156। देखो जी 156 का कैसे होगा, मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। 156 इसको सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 7 2 14 और 8 2 16। फिर अगेन 2 से होगा, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 39 2 फिर ये होगा 13 3 और 13 1 तो इसका आ गया सर 156 का आ गया हमारे पास 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर बन जाता है क्वेश्चन नंबर 1। इस तरीके से यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना था और यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स हमें इस तरीके से फाइंड आउट करने थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट हो रहा है, ये आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। कोई भी डाउट आता है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। 2 पार्ट का मैंने पैटर्न बता दिया। उसके बाद है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ आपको निकालना है और वेरीफाई भी करना है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के, इन दोनों नंबर्स के। देखो जी सबसे पहले हम करते हैं 26 और 91। 2 नंबर है हमारे पास यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में कर रहा हूँ। 26 है बेटा और हमारे पास यहाँ पर 26 था और हमारे पास यहाँ पर था 91। ठीक है, 91 था। सबसे पहले तो आप इसका फैक्टराइजेशन करो, 26 का अलग 91 का अलग। इसका जब हम करने गए तो ये आ गया 13 2 और 13 1। इसका जब हम करने गए तो ये बेसिकली क्या हमारे पास यहाँ पर 7 से हो सकता है, बिल्कुल हो जाएगा सर। 7 1 7 और 7 3 21 यानी कि 13 × 1। बताओ, अब आप इसको लिखोगे 26 को इस तरीके से, 26 को लिखा 2 × 13 और हम लिखेंगे 91 को लिखेंगे 7 × 13। ठीक है, अब इसका बेसिकली हम एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले
क्या निकालते हैं, एलसीएम। देखो एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये 2 और 7 तो एज इट इज लिखो। क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन भी है, हाईएस्ट कॉमन है सर 13, वो लिख लो एज इट इज। 2 बार नहीं लिखना है, अगर ये कॉमन है तो इसको एक बार ही लिखना होता है। इसकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर 91 इंटू 2 कर लो, 91 इंटू 2 यानी कि 2 9 2 18, 182 आ गया सर, ये आ गया 182। आगे चलते हैं, ये था एलसीएम। अब आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ होता है सर हमारे पास ये कॉमन नंबर, ये होगा सर 13। बताओ समझ में आया। अब आपको वेरीफाई भी करना है कि हमने जो निकाला है वो करेक्ट है या नहीं है। वेरीफाई हम इसको इधर कर लेते हैं। देखो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर हम इसको करेंगे ऐसे, वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले आप एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया सर, एलसीएम आया 182, 182 इंटू एचसीएफ आया 13। इसकी मल्टीप्लाई करनी है, जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जो कि 26 थे। तो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है 26 इंटू 90। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 2366 और ये भी आ गया 2366। बताओ ये भी 2366, ये भी 2366। दोबारा समझते हैं हमने क्या करा। सबसे पहले बेटा हमने फैक्टराइजेशन करा, फिर उसके बाद हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला। एलसीएम आ गया उसका 182 और एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। फिर आपको वेरीफाई भी करना है कि वो चीज़ सही है, तो एलसीएम की एचसीएफ से मल्टीप्लाई करी 2366, प्रोडक्ट करा दोनों नंबर का, वो भी 2366। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका इसी तरीके से पैटर्न होगा, बिल्कुल आसान है, सेम तरीके से है। सबसे पहले आप इन दोनों का फैक्टर निकालना, फिर जो कॉमन होंगे वो एचसीएफ बन जाएंगे, कॉमन के साथ साथ बचे हुए एलसीएम बन जाएंगे, फिर वेरीफाई करना है उसी तरीके से। फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। 12, 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ आपको बताना है। 12, 15 और 21। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट, 12, 15, 21 फैक्टर्स निकालो सबसे पहले। 12 के अलग, 15 के अलग और 21 का अलग। 12 का हो जाएगा सर 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा। इसका हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा। इसका हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और 3 1 ज़ा। सबके अलग अलग लिख लेते हैं। देखो जी सबके जब हम अलग अलग लिखने गए तो 12 का अलग, 15 का अलग और 21 का अलग। 12 का है सर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके है सर हमारे पास 5 इंटू 3। इसके है हमारे पास 7 इंटू 3। क्या यहाँ से आप मुझे एलसीएम बता सकते हो? एलसीएम आ जाएगा सर हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, एक तो ये कॉमन 3, उसके अलावा बाकी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 20 इंटू 7 हमारे पास 140, 140 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 420। बताओ समझ में आया या नहीं आया? इसके बाद है एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन यानी कि 3। ठीक है, एचसीएफ हमारे पास 3 आ गया। एलसीएम हमारे पास यहाँ पर 420 आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा इसी तरीके से आपको 17, 23 और 29 का निकालना है, 8, 9, 5 का निकालना है। अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी है कि जब हमारे पास एचसीएफ कुछ का भी कोई भी कॉमन नहीं आ रहा होता है तो हमारे पास 1 आता है, क्योंकि यहाँ पर देखो सब नंबर खुद से ही यहाँ पर फैक्टर है, जैसे 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, तो यहाँ से एचसीएफ 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सर 4th क्वेश्चन, गिवन दैट जो एचसीएफ है 306, 657 का वो 9 है। आपको एलसीएम बताना है इन दोनों प्रोडक्ट के नंबर से। देखो कैसे है। सबसे पहले तो एचसीएफ है हमारे पास 306, लिख देता हूँ गिवन इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है सर हमारे पास यहाँ पर 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर लिखते हैं 4th क्वेश्चन है आपके पास एचसीएफ गिवन है 306 का और 657 का 9। एक तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, 306 और 657 का। देखो हमने एक वेरिफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें एलसीएम इंटू एचसीएफ करते थे इज इक्वल्स टू दोनों नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि 306, 657। यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आपको पता है 9,
तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657। तो यहाँ से क्या आप एलसीएम बता सकते हो? एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास जो 9 है ये नीचे चले जाएगा, यानी कि 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। इसको 3 से कट करने की कोशिश करें तो ये तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 102। आगे इसको 3 से इधर करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 327 यानी कि 9। तो 219 की मल्टीप्लाई जब हम 102 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 22338। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 22338। बेसिकली ये हमारे पास गिवन था 9 हमारे पास यहाँ पर देखो गिवन था, ये 9 गिवन था और 2 नंबर गिवन थे। हमने वेरिफिकेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पर रखा कि एलसीएम बराबर एचसीएफ होता है और दोनों प्रोडक्ट का नंबर उसके इक्वल होता है, तो यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा। इन दोनों नंबर के नीचे ये हमारे पास एचसीएफ चला गया, हमने डिवाइड कर दिया, तो 22338 हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। तो यही था बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक चीज़ें कवर करी और फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी जो है स्टार्ट कर दी है। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। टिल देन जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करे हैं उसके जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं। कोई भी आपका डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।